जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि मनुष्य का अच्छा वक्त आने से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। अच्छा वक्त आने से पहले मनुष्य के मन में भी वैसे ही विचार आने लगते हैं और मनुष्य अपने विचारों से, अपने मन की शक्ति से अपने अच्छे वक्त को देख सकता है। मित्रों, समय को किसी ने नहीं देखा है। अच्छा वक्त आने पर भिखारी राजा बन जाता है और बुरा वक्त आने पर राजा भी भिखारी बन जाता है। मित्रों, हम लोग अपना भविष्य नहीं देख सकते, परंतु हम अपने संकेतों से यह पता कर सकते हैं कि हमारा अच्छा वक्त आने वाला है या फिर हमारा बुरा वक्त आने वाला है। मित्रों, कभी कभी हमें ऐसा व्यतीत होता है कि यह घटना मेरे साथ पहले घटित हो चुकी है। आप जैसे कोई कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि मैं पहले यह कार्य कर चुका हूं या फिर मैं पहले इस तरीके की जगह पर आ चुका हूं। तो आखिर वह संकेत हमको क्या सिखाते हैं या फिर उनसे हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भक्ति संसार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, मनुष्य का जीवन समय समय पर उतार चढ़ाव से गुजरता है और अच्छा वक्त आने से पहले कुछ संकेत मिल सकते हैं जो व्यक्ति को आने वाले सकारात्मक बदलाव का आभास दिलाते हैं। इन संकेतों को समझना और पहचानना व्यक्ति के जीवन में बेहतर दिशा की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। मित्रों, हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि अच्छा वक्त आने से पहले आपको कौन से संकेत मिलते हैं और आप अपने अच्छे वक्त के आने से पहले कैसे पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यह भी जानोगे कि हम अपने मन की बातों से लोगों को कैसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। मित्रों, आज की कथा बहुत ही मार्मिक है। मित्रों, हम आपको बताएंगे कि अच्छा वक्त आने से पहले हमें कौन से संकेत मिलते हैं और हम बिना देखे दूसरे के मन की बातों को कैसे पढ़ सकते हैं। मित्रों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण जरूर करें, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से मनुष्य को जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और जो भी श्रोतागण इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। उनके घर में सारे लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं और उनके परिवार पर आने वाले सभी संकट भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं और उनके परिवार का जीवन सुखमय कर देते हैं। मित्रों, अब आपका ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए इस कथा को सुनाना आरंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी और देवी राधा जी द्वारका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी आकाश मार्ग से उड़ते हुए गरुड़ देव जी उनके पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव जी से कहते हैं, हे गरुड़, आप आज किस प्रयोजन से हमारे पास पधारे हैं। तब गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जो मुझे बहुत ही विचलित कर रहे हैं, परंतु मुझे इन प्रश्नों का उत्तर कहीं भी नहीं मिला है। इस वजह से मैं आपके पास अपने प्रश्न के उत्तर का निवारण लेने आया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ देव जी से कहते हैं, हे गरुड़, आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तब गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि अच्छा वक्त आने से पहले हमें कौन से 7 संकेत मिलते हैं, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति अपने मन की शक्ति से क्या क्या देख सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ देव जी से कहते हैं, हे गरुड़, मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण करना होगा। तब गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर कथा सुनाइए, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सच्चे मन से पूरा अवश्य श्रवण करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ देव जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे गरुड़, किसी गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम संजीव और छोटे भाई का नाम राजीव था। लेकिन संजीव अंधा था, जिस कारण से वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और राजीव गन्ने की खेती किया करता था। लेकिन गन्ने के खेतों में बहुत अधिक जानवर आने से उनकी पूरी फसलें नष्ट हो जाती थीं, जिस कारण राजीव बहुत परेशान हो चुका था।
एक दिन उसने सोचा कि खेतों में से जानवर को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई संजीव की मदद लूं। वैसे भैया अंधे हैं, अगर वह गन्ने के खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर उन्हें गन्ने के खेतों से भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें खराब नहीं होंगी। इसलिए मैं संजीव भैया को खेत में बिठा देता हूं। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और उसने अपने संजीव भाई से आज्ञा ली, तो उसका बड़ा भाई संजीव भी मान गया और राजीव ने बड़े भाई संजीव को खेत में बिठा दिया और उनसे कहा कि संजीव भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर यहां से भाग जाएंगे और हमारी फसल नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई संजीव अपने छोटे भाई राजीव की बातों को मान लेता है और वह उसी दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती थी तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता था, जिससे वह जानवर उसके खेतों से भाग जाते थे। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक बाघ भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग जाता है। परंतु वह बाघ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, क्योंकि उस बाघ का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत के पास में आ जाते हैं, जिनका नाम राजा परमवीर था। तभी राजा परमवीर की नजर उस अंधे भाई संजीव पर पड़ती है। राजा परमवीर उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहां पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूं, क्या तुमने उस जानवर को यहां पर देखा है? राजा परमवीर की यह बात सुनकर संजीव कहता है कि हे राजन, मैं तो अंधा हूं, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भाग कर गया है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ ना करें। तब राजा परमवीर संजीव की बात को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया और वह यह सोचने लगा कि यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस बाघ की मैं तलाश कर रहा हूं वह बाघ मेरे लायक है ही नहीं। वैसे भी यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा परमवीर संजीव से कहता है, कहीं तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे? एक तरफ तुम यह कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी कह रहे हो कि जो जानवर तुम्हारे खेतों से होकर भागा है वह मेरे लायक नहीं है। राजा की इस बात को सुनकर संजीव कहता है, राजा परमवीर जी, जिसे आप एक बाघ समझ रहे हैं, असल में वह एक बाघ नहीं है बल्कि एक बाघिन है और वह भी गर्भवती है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती बाघिन का शिकार करते हुए नहीं सुना है और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूं कि वह बाघिन आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा परमवीर और भी आश्चर्य में पड़ गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर यह अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वह बाघिन है, साथ ही वह गर्भवती भी है। राजा परमवीर कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, हे सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है क्या वह बाघिन है या नहीं और क्या वह गर्भवती है। यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह बाघिन हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक बाघ का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और जल्दी पता करो कि क्या वह बाघिन है या नहीं। अब वह सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है और कुछ देर बाद जब वह वापस लौट कर आता है तो वह राजा को कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वह बिल्कुल सत्य है। वह एक बाघिन ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक बाघिन है और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है, आखिर इसे यह कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा परमवीर ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की जड़ तक पहुंचना है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जान गया कि वह जानवर एक बाघिन थी। ये सोचकर राजा परमवीर उस अंधे आदमी संजीव के पास जाता है और संजीव से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दे सकते हो? इस पर संजीव कहता है, हे राजन, आप हमारे राजा हैं, भला मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकता हूं? आप मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा परमवीर कहते हैं, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा था
वह एक बाघिन है, और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहां से गुजरते होंगे। फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया कि वह बाघिन ही है? तभी वह संजीव राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस बाघिन का पीछा कर रहे थे, वही बाघिन जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक बाघिन है, और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है। उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई बाघ होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह बाघिन इस बांध को तोड़कर भागी है, और यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण से वह बाघिन बहुत ज्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत के बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस बात को सुनकर राजा परमवीर के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक बाघिन ही है? और भी तो कोई जानवर यहां पर आ सकते हैं। इस पर वह संजीव कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूं, और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह सब कुछ जान जाता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है। उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूं, ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट न कर पाए। अब राजा परमवीर उस संजीव का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। अब वह राजा परमवीर मन ही मन यह सोच रहा था कि यह आदमी भले ही अंधा है, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा उस संजीव को अपने साथ वहां से वापस अपने महल की ओर ले जाता है। राजमहल पहुंचने के बाद राजा संजीव से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैं आपको यहां पर इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह संजीव कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? इस बात पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल ही उचित प्रश्न किया है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह संजीव कहता है, हे राजन, यह सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, और अब आप यह बात क्यों जानना चाहते हैं? आपको अपनी पत्नी के प्रति ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस बात पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से मृत्युदंड की बात सुनकर वह संजीव कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। तब राजा कहता है, बोलो, मुझे कौन सा काम करना होगा? इस पर वह संजीव कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। जब राजा उस अंधे व्यक्ति की यह बातें सुनता है तो राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को मेरी पत्नी के साथ एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। तब सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा परमवीर की पत्नी और संजीव एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी संजीव राजा परमवीर की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात को सुनते ही रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और संजीव को वह पकड़कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों। उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पीटाई की। उसके बाद किसी तरह से संजीव अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और वह राजा के पास जा पहुंचता है और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूं उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं अभी के अभी आपका सर आपके धड़ से अलग कर दूंगा। आगे वह राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे खुशी इस बात की थी क्योंकि उस संजीव ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था।
अब रानी के मुंह से यह बात सुनकर तुरंत ही राजा परमवीर उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस संजीव से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह संजीव कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझ पर लात घूंसे शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने ना आव देखा ना ताव, बस लात घूंसे मुझ पर बरसाने शुरू कर दिए। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता स्त्री कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती है। जब मैंने रानी जी को छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा परमवीर कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। फिर राजा जोर जोर से हंसने लगा। फिर राजा कहता है, मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह संजीव कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे भी अंधा हूं। यदि मेरी आंखें होतीं तो मैं किसी के भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन को पढ़ने की एक भाषा होती है, और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में छिपी होती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं किसी की क्रियाएं देख नहीं सकता हूं। परंतु यदि मुझे कोई बात जाननी होती है तो मुझे अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, और मैं उसके बर्ताव को समझता हूं कि वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से मैंने जो उसे काम दिया है वह उसको कैसे करता है। उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि क्या मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूं? इस पर वह संजीव कहता है, हे राजन, अवश्य ही आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत रखना। किसी के मन की बातों को जानने के लिए हमें अपने मन को वर्तमान में लाना होता है। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा। आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे मनुष्य के मन की बातों को जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा होता है, और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होता है। तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, तब हम उसके मन की बात को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। अब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ देव जी से कहते हैं, हे गरुड़, अब मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपका पहला प्रश्न यह था कि अच्छा वक्त आने से पहले हमें कौन से 7 संकेत मिलते हैं। हे गरुड़, अब मैं आपको बताता हूं कि वह कौन से 7 संकेत है। पहला संकेत, अंतरात्मा में शांति और संतुलन महसूस होना। जब अच्छा वक्त आना शुरू होता है तो व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा में शांति और संतुलन महसूस होने लगता है। भले ही बाहरी परिस्थितियां अभी भी चुनौतीपूर्ण हों, लेकिन अंदर का व्यक्तित्व शांत और संतुलित होता है। व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि सब कुछ ठीक होगा, और वह मन से खुश और संतुष्ट रहता है। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने निर्णयों में भी स्पष्टता महसूस होती है। जब आप भीतर से शांत और संतुष्ट महसूस करने लगते हैं तो यह संकेत होता है कि अच्छा वक्त आने वाला है। दूसरा संकेत, नए अवसरों की शुरुआत। अच्छे वक्त के संकेत के रूप में नए अवसर मिलना भी एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। यह अवसर कभी नौकरी के रूप में हो सकते हैं, कभी व्यापार में विस्तार के रूप में, या कभी व्यक्तिगत जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत के रूप में। जब अच्छा वक्त आ रहा होता है तो जीवन में नए अवसर स्वचालित रूप से उभरते हैं। आपको नए रास्तों का पता चलता है, जिनसे आप अपनी क्षमता और सपनों को साकार कर सकते हैं। यह संकेत है कि आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है।
तीसरा, संकेत, अच्छे लोग और मार्गदर्शक मिलना। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो आपके जीवन में अच्छे लोग और मार्गदर्शक आते हैं। ये लोग आपकी मदद करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। वे आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और दुनिया में अच्छे लोग हैं जो आपके साथ हैं। यह एक और महत्वपूर्ण संकेत है कि अच्छा वक्त आपके जीवन में आ रहा है। चौथा संकेत, मन में विश्वास और आत्मविश्वास का बढ़ना। जब अच्छा वक्त आ रहा होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। व्यक्ति के भीतर अपने सपनों को पूरा करने का विश्वास और साहस जागृत होता है। यह विश्वास खुद की क्षमताओं पर आधारित होता है और इसके साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होता है। जब आप अपने सपनों के प्रति विश्वास और आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो यह संकेत होता है कि जीवन में बदलाव आ रहा है और अच्छा वक्त जल्द ही आने वाला है। पांचवा संकेत, सकारात्मक घटनाओं का घटित होना। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक घटनाएं घटने लगती हैं। ये घटनाएं किसी पुरानी समस्या का हल हो सकती हैं, किसी रिश्ते की सुधार हो सकती है या कोई और शुभ समाचार हो सकता है। यह समय होता है जब आप अनुभव करते हैं कि चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं और आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं आपको यह संकेत देती हैं कि अब तक का कठिन समय समाप्त होने वाला है और अच्छा समय आने वाला है। छठवां संकेत, स्वास्थ्य में सुधार। अच्छे वक्त के आने का एक संकेत यह भी हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। जब आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करने लगते हैं तो यह एक अच्छा संकेत होता है कि आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। जब व्यक्ति का मन और शरीर स्वस्थ होते हैं तो उसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में भी आसानी होती है। स्वास्थ्य में सुधार का यह संकेत एक सशक्त और सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करता है। सातवां संकेत, परिवर्तन का स्वागत करना। जब अच्छा वक्त आ रहा होता है तो व्यक्ति में बदलाव का स्वागत करने की मानसिकता विकसित होती है। वह पुराने विचारों, आदतों और तरीकों से मुक्त होकर नए तरीके अपनाने के लिए तैयार होता है। यह संकेत है कि आप अपने जीवन में बड़े बदलावों को अपनाने के लिए तैयार हैं और ये बदलाव आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। व्यक्ति अपने डर और संकोच को छोड़कर नए रास्तों पर चलने का साहस दिखाता है। यह संकेत है कि अच्छा वक्त आपके जीवन में आने वाला है। हे गरुड़देव जी, आपने यहां तक अपने पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लिया है। अब मैं आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपका दूसरा प्रश्न यह था कि एक व्यक्ति अपने मन की शक्ति से क्या-क्या देख सकता है। तो सुनो, मन की शक्ति एक अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमय तत्व है जिसका इस्तेमाल व्यक्ति अपनी सोच, कल्पना और इच्छाओं को नियंत्रित करने में कर सकता है। मन के भीतर अनगिनत क्षमताएं और संभावनाएं छिपी होती हैं, जिन्हें यदि सही दिशा और उद्देश्य के साथ प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। एक व्यक्ति अपने मन की शक्ति से क्या-क्या देख सकता है, यह जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि मन की शक्ति को नियंत्रित करना किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी बदलाव ला सकता है। पहला, भविष्य की कल्पना। मन की शक्ति से सबसे पहला और महत्वपूर्ण अनुभव जो एक व्यक्ति महसूस कर सकता है वह है भविष्य की कल्पना करना। व्यक्ति अपने मन में किसी भी परिस्थिति या घटना को पहले से महसूस कर सकता है जैसे वह भविष्य को देख रहा हो। यह मानसिक चित्रण न केवल उसके मानसिक विकास में मदद करता है बल्कि यह उसे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी कार्य के परिणाम को पहले से अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो वह कार्य हमारे लिए आसान और स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो प्रतियोगिता में भाग लेने की सोच रहा है वह अपनी सफलता को मानसिक रूप से पहले ही महसूस कर सकता है। यह मानसिक दृश्य उसे आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान करता है जिससे वह अपनी मेहनत और प्रयासों में अधिक लगन से जुटता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी
नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।